जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा पैरी है मन घट में, इसी को जीतना कटना, पड़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजना। कलयुग में तुमको कोई यत्न कोई साधन नहीं करना। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस को लिखकर उत्तरकांड में कलयुग के जीवों के लिए सारी जानकारी दी थी। उन्होंने क्या इशारा किया है कि कलयुग योगी यज्ञ नहीं दाना, आए के आधारे नाम गुण गाना। कहते कलयुग में योग जब तब हवन पाठ पूजा कुछ सबको संतों ने निषेध कर दिया। आप ये क्यों नहीं कर सकते हो कि कलयुग में तुम्हारा मन गंदा, तुम्हारा तन गंदा, तुम्हारी इंद्रियां गंदी, तुम्हारा खान पान गंदा, तुम्हारा देखना सुनना उठना बैठना बोलना चालना सोचना समझना करना कराना सब गंदा। गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती और इसीलिए आपकी पूजा स्वीकार हुई नहीं और आप पूजा करते नहीं कि कोई मिला नहीं, न देवी मिली न देवता मिला न भगवान खुदा का कुछ। तो फिर तुम्हारी पूजा करने का मतलब क्या? अरे किसी को पाने के लिए, अपने को लाभ प्राप्त करने के लिए, किसी से आशीर्वाद वरदान प्राप्त करने के लिए आप पूजा करते हो, लेकिन जिनकी आपने पूजा आज तक की कोई नहीं मिला। कोई इतने लोगों में बता दे इतने बैठो कि तुमने जिसकी पूजा की वो मिला है, उसको तुमने देखा कैसा है, अरे था कि नहीं भी था, ये भी नहीं गारंटी कि वो था ही, क्योंकि ये सब इस लोक के तो मनुष्य लोग, क्या कोई नहीं। देवलोक इसके ऊपर, इस मृत्यु लोक के ऊपर देवलोक, वहां देवी देवता यानी 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु आज भी विराजमान, वो आज भी बैठे, लेकिन तुम्हारा शरीर तो वहां जाएगा नहीं। तुम कितनी पूजा पाठ कर डालो, शरीर जला के राख कर दिया जाएगा या गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाएगा। हाँ, जीवात्मा जाएगी। अगर किसी संत महात्मा से मिलकर आपने जीवात्मा की युक्ति, जिससे जीवात्मा दिखती है, परमात्मा से मिलती है, सब लोग मंडल मुकामों में जाती है, सबका साक्षात्कार दर्शन दीदार करती है। जब तक ऐसा कोई संत सद्गुरु नहीं मिलेगा और नाम की साधना नहीं बताएगा, क्योंकि जीवात्मा को साधना नाम है, वो नाम का आधार। इसी को शब्द कहते हैं, शब्द हारी सूरत, शब्द का आहार करने वाली जीवात्मा। जब तक इसको शब्द का यानी ज्ञान नहीं मिलेगा किसी शब्द भेदी नाम भेदी संत सद्गुरु से, तब तक ये जीवात्मा न जगेगी, न ऊपर के मंडलों में जाएगी, न किसी का दर्शन दीदार करेगी। और आपको ये किसी ने आप पे बताया नहीं, तो यहाँ तुमको इसीलिए फंसा के रखा गया। तीरथ में, मूरत में, पानी में, पत्थर में, कागज में, इन्हें में आपको फंसा के रखा गया और मेरा कुछ नहीं। अरे भाई, एक बार देख लो, 2 बार, 3 बार, 3 युगों से कर रहे हो और देख रहे हो फिर भी कोई नहीं मिला और फिर भी आप छोड़ नहीं पा रहे। न किसी से आपने जाके पूछा कि भाई मैं 3 युगों से पूजा पाठ कर रहा हूँ, तीर्थ व्रत कर रहा हूँ, हवन जब कर श्रृंगार स्नान कर रहा हूँ, तमाम मतलब श्रम समय पूंजी हमने खर्च की, लेकिन मिला कोई नहीं। न कोई मिला, न किसी ने कोई आशीर्वाद, न कोई वरदान दिया, न कुछ कहा कि ये पूजा सच्ची है कि झूठ है, ये पूजा तुम्हें करो कि न करो, ये किसी ने रोका नहीं। प्रेमियों, जब संत आए कलयुग में, उन्होंने रास्ता खोला, तभी तो संतों के लिए लिखा है, गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत नाते जगत में तो जन्म मरता संसार। ये सारा संसार जिसमें रूहे जीवात्माओं के द्वारा
ये संसार आपको चेतन का रूप दिखाई दे रहा। अगर ये जीवात्मा यहाँ से चली जाए और संत ना आते तो जीवात्मा को जगाने की ना युक्ति मिलती, ना जीवात्मा ऊपर के मंडल मुकामों में जाके देख पाती, ना इसको विश्वास होता, ना परमात्मा का कभी दर्शन होता। ये कितने युगों का भूला बिछड़ा काम जीवात्माओं को करने के लिए आए, लेकिन आपने ऐसे सम्राट मालिक अनामी महाप्रभु को पहचाना ही नहीं। उन्होंने हमारी आपकी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए ये मानव तन धारण किया है, नहीं धारण किया इसलिए कि जीवात्मा का कल्याण करना, और जीवात्मा मनुष्य शरीर में है, इसलिए मूल मनुष्य शरीर में जीवात्माओं के कल्याण के लिए उन्होंने मानव तन धारण किया। क्यों? खग जाने खग ही के बाता से उमा गुप्त कर रखा। पक्षी की बोली पक्षी समझता, पशु की बोली पशु समझता, इसीलिए इंसान की बोली ये इंसान समझेगा, इसलिए अपनी बोली भाषा अपना शब्द ज्ञान देने के लिए उन्होंने अपना मानव तन धारण किया। हमारे आपके लिए, हमारी आपकी जीवात्माओं के उद्धार कल्याण के लिए काल माया के तेज से कर्मों के जाल में फंसी हम सब जीवात्माओं को निकालने के लिए उन्होंने मानव चोला धारण किया, लेकिन हम आप उनको पहचान नहीं पाए। अगर मानव चोला धारण न करते तो आप बिल्कुल नहीं पहचान पाते। पशुओं में आते तभी बोला भाषा नहीं जान पाते, पक्षियों में आते तभी बोली भाषा नहीं जान पाते। अगर कोई शरीर न धारण करते और बोलते तो कहते भूत प्रेत आ गया। तो तुम्हारी शंका समाधान के लिए, तुम्हारी जीवात्माओं के उद्धार कल्याण के लिए अनामी महाप्रभु ने ये मानव चोला धारण किया और व्रतलोक मंडल पर आ गए बिना बुलाए। इनको किसी ने भेजा नहीं है जो यहाँ से कोई भेजेगा ले जाएगा। कहा कि अपनी इच्छा से परिचय तो पहले आपको दिया कि मैं अजर अमर देश से आया, यानी मैं अजर अमर हूँ, न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अजर अमर देश से आया हूँ इन जीवात्मा रूहों को जगाने के लिए और जगाकर इनको इनके घर पहुंचाने के लिए। मेरा एक ही काम है व्रतलोक मंडल पर आने का, लेकिन आपने शब्दों को पकड़ नहीं पाया, सत्संग वचनों को आप समझ नहीं पाए, इशारों को, सहन और बहन को जब आप नहीं समझ पाए तो शंका संदेह बोल में रह गए। सारी संगत शंका का शिकार बन गई। अगर आप वचनों को संभाल के रखे होते तो आज ये गुरु परिवार की ये हालत नहीं है। जो गुरु परिवार पर शंका के बादल छा गए, सब लोग शंका में चले गए, गुरु को भूल गए, गुरु के वचनों को वादों को भूल गए। गुरु ने जो संकल्प प्रतिज्ञा ली, जो इस सृष्टि में किसी ने नहीं ली कि बच्चा मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। जब तक मेरा ये काम पूरा नहीं हो जाएगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। चाहे अपने इस काम को पूरा करने के लिए हमें कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं अपना काम करके जाऊंगा। इसमें न कोई रोक सकता है, न मेरा ये काम कोई इंसानी शकल कर सकती। इतना जबरदस्त चैलेंज दिया, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। इसीलिए कहा संत बचन नटपटे झटपट लखे न कोय, और जो कहीं झटपट लखे तो चटपट दर्शन। अगर सदगुरु की कृपा से आप कहीं लखना माने देखना, दिव्य आंख का खुलना और देखना और दिव्य कान का खुलना और सुनना, ये सब काम तुम्हारा हो जाएगा अगर सदगुरु की दया कृपा में आप रहते तो। तुम अपनी मनमानी करते हो, तुम्हारा मन शंका से अलग ही नहीं होता,
कभी ये दया का पात्र